यदि आप भी अपने गेहूं की फसल में पहली सिंचाई कर चुके हैं और अब आप अपने गेहूं की फसल में पहली यूरिया का प्रयोग करने जा रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बनाया गया है। क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गेहूं की फसल में हमें पहली यूरिया कब डालनी चाहिए और पहली यूरिया डालते समय हमें कौन-कौन से अन्य खाद और पोषक तत्वों को मिलाकर डालना चाहिए, जिससे हमारी गेहूं की फसल की बढ़वार, हरियाली, फुटाव बहुत बढ़िया तरीके से हो और हमारी जो गेहूं की फसल हो किसान भाइयों, उसका संपूर्ण विकास हो सके। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आगे भी आपको गेहूं की खेती से जुड़ी हुई ऐसी ही वीडियो मिलती रहें। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं कि हमें पहली सिंचाई कब करनी चाहिए। अब गेहूं की फसल में अमूमन किसान भाई यही जानते हैं कि हमें पहला पानी 21 दिन पे लगाना चाहिए, लेकिन यह बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप 21 दिन पर ही पहली सिंचाई करें। आप अपने मिट्टी के हिसाब से किसान भाइयों पहला पानी थोड़ा आगे पीछे लगा सकते हैं। मसलन आपकी जो मिट्टी है यदि हल्की है, तो पहला पानी आप 20 से 21 दिन पर लगा सकते हैं। यदि आपकी जो मिट्टी है सामान्य है, तो 21 से 23 दिन के बीच लगा सकते हैं। लेकिन यदि आपकी जो मिट्टी है बहुत ही बढ़िया और अच्छी है, उसमें पानी को होल्ड कर रखने की क्षमता है, तो आप जो पहली सिंचाई है किसान भाइयों, वह 21 से लेकर 25-26 दिन के बीच में भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले आपको सही समय पर सिंचाई करनी है। पहली सिंचाई करने के लगभग 3 से 4 दिन के बाद में आपको सबसे पहले यूरिया का उपयोग करना है, क्योंकि इस समय हमारे गेहूं के पौधे को सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। यदि हम यूरिया की मात्रा की बात करें किसान भाइयों, तो पहली यूरिया आपको लगभग 40 से लेकर 45 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना है। यदि इस समय हम यूरिया का प्रयोग करेंगे किसान भाइयों, तो हमारे गेहूं के पौधे का वृद्धि विकास बहुत अच्छे से होगा, फसल हमारी हरी भरी बनी रहेगी। लेकिन किसान भाइयों, सिर्फ यूरिया डालने से काम नहीं चलेगा। आपको पहली यूरिया के साथ में किसान भाइयों कुछ अन्य खाद और पोषक तत्वों को भी मिलाकर डालना पड़ेगा, ताकि आपकी गेहूं की फसल का संपूर्ण विकास हो सके। उसके लिए नंबर 1 पर आपको जिस चीज का प्रयोग करना है पहली यूरिया के साथ में, वह है किसान भाइयों जिंक। यदि आपने जिंक का प्रयोग गेहूं में बुआई के समय पर नहीं किया था, तो यह सबसे बढ़िया समय है। पहली यूरिया के साथ में आपको जिंक मिलाकर जरूर डालना है। यदि हम जिंक की मात्रा की बात करें किसान भाइयों, तो लगभग आपको 8 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से जिंक का प्रयोग करना है। अब जिंक तो मार्केट में बहुत प्रकार की आती है, आपको जो 33% वाली जिंक आती है, उसी का उपयोग करना है। जिंक के यदि हम फायदे की बात करें किसान भाइयों, तो गेहूं में पहली यूरिया के साथ आपको जिंक जरूर डालना चाहिए। इसके बहुत सारे लाभ होते हैं। सबसे पहले, यह हमारे पौधे में ज्यादा फुटाव और अधिक कल्लों की संख्या को बढ़ाने में बेहद मदद करता है। साथ ही यह हमारे गेहूं के पौधे की शक्ति एवं वृद्धि को बढ़ाता है। हमारे गेहूं के पौधे की रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है, उसमें भी वृद्धि करता है। इसके साथ ही किसान भाइयों, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, जिंक उसको भी नियंत्रित करता है, जिससे हमारी फसल का संपूर्ण विकास होता है, अधिक मात्रा में फुटाव होता है। नंबर 2 पर किसान भाइयों, आपको पहली यूरिया में जिस खास उर्वरक को मिलाकर डालना है, वह है सल्फर। जी हाँ किसान भाइयों, सल्फर की यदि हम मात्रा की बात करें, तो लगभग 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको सल्फर मिलाकर प्रयोग करना है पहले यूरिया में। जो 90% वाला सल्फर आता है, उसका उपयोग यहाँ पर आपको करना है। अब सल्फर के भी किसान भाइयों गेहूं की फसल में बहुत सारे फायदे होते हैं। सबसे पहले यह हमारे जो मिट्टी का तापमान है, उसको नियंत्रण में रखता है। साथ ही जड़ों का विकास बहुत अच्छे तरीके से होता है। यह एक फंगीसाइड का भी काम करता है, हमारे गेहूं के पौधे को छोटे मोटे जो रोगों का अटैक होता है उससे भी बचाता है।
और यह हमारे गेहूं के पौधे की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसमें भी काफी ज्यादा वृद्धि करता है। तो सल्फर भी यहाँ पर काफी आवश्यक है, इसको भी आपको पहली यूरिया में मिलाकर जरूर डालना चाहिए। तो गेहूं की फसल में पहली यूरिया के साथ में आपको किसान भाइयों सल्फर और जिंक का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर किसान भाइयों मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन सस्ते मात्र 100 से 120 रुपए में मिलने वाले एक फार्मूले के बारे में बताने वाला हूं, जिसका प्रयोग भी आपको इसी समय करना है, गेहूं में यूरिया डालने के 4 से 5 दिन के बाद में। यदि इस फार्मूले का आप प्रयोग करते हैं किसान भाइयों, तो आपकी गेहूं की फसल में और अधिक मात्रा में कल्ले बनेंगे, बहुत अच्छे तरह की फसल आपकी हरी भरी रहेगी, फसल में पीलापन दूर होगा। इसके लिए आपको लेना है किसान भाइयों जिंक सल्फेट लगभग 800 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और लेना है मैग्नीज सल्फेट लगभग 300 ग्राम प्रति एकड़। इसके साथ आपको मिलाना है किसान भाइयों बोरोन 100 ग्राम, और फिर इसमें मिलाना है आपको फेरस सल्फेट 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इन चारों का अलग अलग घोल बनाकर किसान भाइयों लगभग 150 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर देना है। इसका रिजल्ट किसान भाइयों आपको बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। अगर आपकी गेहूं की फसल दब रही होगी, कमजोर होगी किसान भाइयों, कल्ले कम होंगे, फुटाव कम मात्रा में हो रहा होगा, फसल की आपकी बढ़वार रुक गई होगी, तो यह सभी चीजें बहुत तेजी के साथ होनी शुरू हो जाएंगी। 5 से 7 दिन में ही किसान भाइयों आपकी जो गेहूं की फसल है वह नंबर 1 बन के चलेगी। लेकिन जितनी मात्रा में मैंने आपको इन पोषक तत्वों को बताया है, इतनी मात्रा में ही आपको इस्तेमाल करना है। अब वीडियो के अंत में किसान भाइयों आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका भी पहली सिंचाई पर आपको ध्यान रखना है, यदि आपको बम्पर पैदावार लेनी है। जैसे किसान भाइयों यदि आपने गेहूं बुआई के समय पर कोई भी उर्वरक मिस कर दिया था, जैसे गेहूं की बुआई के समय पर यदि आपको डीएपी नहीं मिल पाई थी, आप डीएपी कम मात्रा में डाले थे या फिर बिल्कुल नहीं डाल पाए थे, या फिर एसएसपी खाद है, या फिर एनपीके 12 32 16 है, इनमें से किसी खाद को यदि आपने मिस कर दिया था, तो पहली सिंचाई पर किसान भाइयों इन सबको आपको डाल देना है। इस समय पर भी डालने पर आपको बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त होगा। तो यदि किसान साथियों आप गेहूं की फसल में पहली यूरिया के साथ में जिंक और सल्फर का प्रयोग करते हैं, इसके साथ किसान भाइयों जो फार्मूला मैंने बताया है उसका प्रयोग करते हैं, तो आपको इसका रिजल्ट जो है बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलेगा। फुटाव, हरियाली बहुत ही अच्छे से होगा, पीलापन नहीं होगा, आपके गेहूं की जो ग्रोथ है वह नंबर 1 होगी किसान भाइयों। पड़ोसी आपको जरूर पूछेंगे कि आपने कौन सी खाद का प्रयोग किया है। तो यह थी हमारी आज की वीडियो किसान भाइयों। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं।